हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स आज हमारा केमिस्ट्री का 7वां लेक्चर है और अगर तक अभी आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर वो सब लेक्चर देखने के बाद आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के सामने लाया हूँ और जो भी क्वेश्चन लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको यह क्वेश्चन रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप हमारी वीडियो को पूरा देख लीजिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे और एक बार रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी के सभी क्वेश्चन जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। पहला कि पाउली के अपवर्तन सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है इसको विस्तार से समझाना है, मतलब कि एग्जाम्पल सहित लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहले हम पाउली के अपवर्जन सिद्धांत को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत जो कहता है, पाउली के अनुसार एक परमाणु में उपस्थित कितने परमाणु में एक परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है। और हमने क्वांटम संख्या अपने छठे लेक्चर में पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। तो पाउली जी ने कहा कि पाउली के अनुसार एक परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, समान नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बेरिलियम का। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2। अब हम तीसरे देखिए फ्रेंड्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 4 है तो चौथा इलेक्ट्रॉन तो तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2s में, क्योंकि 2 इसमें हो जा रहा है, तीसरा और चौथा इसमें आ रहा है। ठीक है, तो हम तीसरे इलेक्ट्रॉन के देखते हैं यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा। n बराबर आप लोग जान ही रहे हैं, जो यहाँ पर पहला अक्षर होता है वही n बराबर 2 हो जाता है। और l बराबर क्या होता है आप जान रहे हैं, s के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसलिए यहाँ l बराबर 0 हो गया। और m बराबर कैसे पता चलेगा, यहाँ पर 0 होगा। आप जानते हैं कि m का मान कैसे निकलता है, -l से 0 सहित +l तक होता है। तो कितने हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 किस में जा रहा है फ्रेंड्स, इसमें जा रहा है 0 में ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स सिंपल बात, अगर आपको यल का मान 0 आ रहा है, ठीक है, तो फाइनली आपका जो यम का मान होगा वह भी 0 ही आएगा, इसके अलावा आपका कुछ नहीं आएगा। अगर यल का मान 0 है तो यम का मान भी आपका क्या आ जाएगा, 0 होगा। ठीक है, और फ्रेंड जब यस का मान कैसा हो जाएगा, क्योंकि जब 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ऐसे ही भरे जाएंगे। यस में कितने खाने होते हैं फ्रेंड्स, आप जानते हैं यस में कितने ब्लॉक होते हैं, 1 होते हैं। लेकिन यहाँ पर किस इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल रहे हैं, हम तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। जब हम 2 इसमें है, 1 ही इसमें जा रहा है ना, तो हम 1 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे, 2 भले। लेकिन हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। जब हम तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर 2 यहाँ पर हो गया, 1 ही इसमें जा रहा, तो यहाँ पर हम 1 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये क्लॉक वाइज है, ऊपर की तरफ है, इसलिए यहाँ पर एस बराबर कितना हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार हम चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप जानते हैं चौथा इलेक्ट्रॉन भी इसी में है, तो n बराबर 2 हो जाएगा। और यस है तो यस के लिए l बराबर 0। अगर l बराबर 0 होता है तो m बराबर भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यस के लिए 2 ब्लॉक होते हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसी यस में आ रहा है, तो हम चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए भरेंगे 1, तीसरा हो गया, और चौथा भरेंगे ऐसे ही भरेंगे, क्योंकि एक ही ब्लॉक होता है, यस कक्षक में एक ही ब्लॉक होता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज भरा जा रहा है और फ्रेंड नीचे की तरफ है, तो हमने बताया था अगर नीचे की तरफ इसका एरो है तो इसके लिए क्या होता है, एस बराबर -1/2 होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ एन का मान भी 2, इसमें भी एन का मान 2, यल का मान 0 तो यहाँ भी यल का मान 0, एम का मान 0 तो एम का मान 0 यहाँ। लेकिन यहाँ पर एस बराबर +1/2 है और एस बराबर -1/2। तो पाउली जी ने कहा था कि एक परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता। देखिए यहाँ पर 3 तो समान आपको दिख रहे हैं, लेकिन चौथा क्या है, भिन्न है। यही इसका एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर लिखा है उपरोक्त तो उदाहरण से तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए एन यल तथा एम का मान समान है, लेकिन यस के मान भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो यकीनन आपको यह पाउली का अपवर्जन सिद्धांत समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में बार बार आता है। आप इसी तरह से इसको 1-2 बार अगर आप नोट्स बना के रिवाइज करेंगे तो 100% आपको यह क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी बार इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा और लिख लीजिएगा।
क्योंकि फ्रेंड्स n+l का नियम क्या है समझाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ है। तो आप यकीनन फ्रेंड्स n+l का नियम अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इस जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ n+l का नियम, अगर आप हमारी बातों के ध्यान से सुनेंगे और पिछला वीडियो अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी n+l का नियम। तो देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे n+l का नियम। n+l के नियमानुसार किसी उपकोष या कक्षक किससे प्रदर्शित करते हैं, SPDF में n+l का मान कम होने पर इलेक्ट्रॉन उसमें पहले प्रवेश करता है जिस उपकोष के लिए n+l का मान अधिक, जिसके लिए देखिए फ्रेंड्स फिर से हम बता दे रहे हैं n+l का नियम क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए n+l के नियमानुसार किसी उपकोष या कक्षक में किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल SPDF में n+l का मान कम होने पर इलेक्ट्रॉन इसमें पहले प्रवेश करता है। देखिए n+l का नियम कहता है जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करता है, तथा जिस उपकोष के लिए n+l का मान अधिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करता है। तो n+l का नियम यही कहता है कि जिस कक्षक या उपकोष के लिए n+l का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा, और जिस उपकोष के लिए n+l का मान अधिक होगा इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में प्रवेश करेगा। जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक जब किया तो क्या किया, टाइटेनियम का होता है परमाणु क्रमांक 22। जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, तो आप लोग सोच रहे हैं 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाना चाहिए, तो पहले 4s में क्यों गया। यही कहता है कि क्यों गया, क्योंकि इसका जो n+l का मान होता है इससे क्या है, इससे 3d से क्या है कम है, इसलिए पहले 4s में इलेक्ट्रॉन गया। जैसे हम एग्जाम्पल द्वारा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले बार प्रवेश करता था 3d में बाद में, कैसे, तो यहाँ पर n+l का नियम देख लेते हैं। 4s में n बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, n बराबर 4, तो s के लिए आप जानते हैं l बराबर कितना हो जाता है 0, तो हम यहाँ पर n+l जोड़ देंगे। n कितना है 4 और l कितना 0, तो इसके लिए n+l का मान 4s के लिए कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे हम देख लेते हैं। इसी प्रकार 3d में हम देख लेते हैं। 3d में देखिए n बराबर कितना हो जाएगा 3, तो d है तो l बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि SPDF s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 होता है, तो इसलिए यहाँ पर l बराबर कितना हो जाएगा 2। अब n प्लस हम l जोड़ लेते हैं तो 3 2 5 हो गया। तो 3d के लिए आप लोग देख रहे हैं n+l का मान 5 आ रहा है, जबकि 4s के लिए n+l का मान 4 आ रहा है। तो n+l का नियम यही कहता है कि जिसके लिए n+l का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन उसमें पहले प्रवेश करेगा, इसलिए 4s में पहले प्रवेश करता है क्योंकि इसके लिए n+l का मान 4 है, और 3d में बाद में प्रवेश करता है क्योंकि इसके लिए n+l का मान 5 है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में गया, इसके बाद 3d में गया है। और फ्रेंड्स आगे हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि दो उपकोषों के लिए n+l का मान समान आता है, जैसे हमने 2 उपकोष लिए उसके लिए n+l का मान समान आ गया, तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान क्या होता है कम होता है। जैसे हमने 2 कक्षक लिया, उसके दोनों के लिए n+l का मान बराबर आ गया। ठीक है, अब किस में पहले प्रवेश करेगा, जिसके लिए n का मान कम होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर 4f का। ठीक है, 4f का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, तो 4f में n बराबर 4, तो SPDF आप लोग जानते हैं SPDF, s के लिए l बराबर 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होता है, तो यहाँ पर l बराबर 3 आ गया। तो हम n+l को जोड़ लेते हैं, n कितना है 4 और l कितना 3, तो यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया। अब हम 5d में देख लेते हैं। 5d में n बराबर 5, तो d के लिए l बराबर कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पर l बराबर 2 लिख दिया। अब जोड़ लेते हैं n+l, 5 n है, l 2 है, तो 7 यह भी आ गया 4f में भी, और 5d में भी 7 आ गया। तो आप लोग देख रहे हैं दोनों के लिए n का मान क्या है फ्रेंड, दोनों के लिए आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए भी 7 है 4f के लिए, और 3d के लिए भी 7 है। तो आप लोग को अब सोचना होगा किस में पहले प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जिसके लिए n का मान कम होगा उसमें पहले प्रवेश करेगा। तो आप लोग देख रहे हैं n का मान इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4f में प्रवेश करेगा। पहले आपको यह देखना, अगर यह बराबर आया था तो आपको यह देखना है कि n का मान किस में कम है, तो इसलिए फ्रेंड्स n का मान 4f में कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4f में पहले प्रवेश करेगा और 5d में बाद में। नीचे यहाँ भी लिखा भी हुआ है
कि अतः इलेक्ट्रॉन पहले 4f में प्रवेश करेगा, इसके बाद 5d में, क्योंकि 4f के लिए n + n का मान कम मतलब कि 4 है, ठीक है, और 5d के लिए कितना है, 5 है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप लोग शेयर करते रहिए, आपको ऐसी वीडियो प्रॉपर मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।